डॉक्टर हाँ साहब, जी। एक कंसर्न आजकल है ओरल कैंसर का ना। हाँ जी। क्या होता है कि हम मानते हैं कि कुछ लोग जो टबैको खाते हैं या ड्रिंक करते हैं उनको हो जाता है, तो उसका रीज़न हम मान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना टबैको खाते हैं ना इस तरह की कोई अन्य दुर्व्यसन करते हैं, फिर भी हो जाता है। क्या रीज़न्स रहते हैं इसके पीछे, और कब हमें आप तक अप्रोच कर लेना चाहिए फर्स्ट स्टेज में ही? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल हम काफ़ी देखने में इस तरह के केसेस मिलते हैं। जैसे आपने बोला कि अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन ये मेन कॉज हैं ओरल कैंसर के। लेकिन एक चीज़ होती है पैसिव स्मोकिंग, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। यानी कि हम खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं और हम पैसिवली वो इनहेल कर रहे हैं, वो भी ओरल कैंसर कर सकता है। इसके अलावा जो देखने में आया है एक शार्प टूथ, जो एक सिंपल सा देखने में ऐसा लगता है कि बस एक छोटा सा एरिया है जो हल्का हल्का घाव बना रहा है, तो देखा गया है कि शार्प टूथ जो है वो ओरल कैंसर कर सकता है। और स्पेशली आजकल हम काफ़ी केसेस जिनमें कोई टोबैको की हिस्ट्री नहीं है, शराब की कोई हिस्ट्री नहीं है, उसमें एक शार्प टूथ से होने वाला अल्सर एक महत्वपूर्ण कैंसर के कॉज की तरह से हमारे सामने देखने में आ रहा है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपका एचपीवी इन्फेक्शन है। हालांकि ओरल कैंसर में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये एक कारण हो सकता है। पुअर ओरोडेंटल हाइजीन भी ओरल कैंसर का एक कॉज जो है वो हो सकता है। यानी कि पुअर अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान ना रखें मुंह की, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वो कैंसर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जो कि टोबैको और उसके एब्सेंस में भी हम हल्के क्या लक्षण आ जाते हैं जो तुरंत हमें संपर्क कर लेना तो चाहिए? अगर मुंह में कोई भी सफ़ेद दाग है या लाल कलर का धब्बा है या कोई भी ऐसा एबनॉर्मल एरिया है जो चाहे उसमें पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि जिन्होंने पहले कभी स्मोकिंग की है या पहले कभी टबैको खाया है या पान मसाला, गुटखा, इस तरह के कुछ भी, इवन सुपारी भी सेवन करने से मुंह का जो खुलने का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे करके कम होता है। इसको हम विशेष कंडीशन कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये भी अपना कैंसर बनने की पूरी क्षमता रखता है। तो कोई भी आपका छाला, तो ये तो हुई बात कि भाई प्री कैंसरस, यानी कि ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ के अगर हम इसी टाइम पकड़ लें, इसका इलाज कर लें, लेज़र के माध्यम से इसको निकाल दें, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा जो एक होता है कि कोई आपके मुंह में छाला है जो कई दिनों से है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे 5 या 6 दिन हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई छाला 2 से 3 हफ्ते तक मुंह में है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत ही उसकी बायोप्सी होनी चाहिए क्योंकि उसके माध्यम से हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बाद में आपकी आवाज़ चेंज हो गई है, खाने पीने में कोई तकलीफ़ है, या इवन सिंपल सी चीज़ होती है जैसे जो लोग डेंचर यूज़ करते हैं, अगर उनके डेंचर का साइज़ बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहा है, या कोई दांत है जो अचानक हिल रहा है या टूट के गिर गया है, हो सकता है कि उसके पीछे जो है वो कारण कैंसर हो, वो भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है। बढ़ता स्तन कैंसर महिलाओं में उसकी कैसी रोकथाम? देखिए स्तन कैंसर, हाँ, सो मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं क्योंकि हमारे महिलाओं में होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है, तो उसकी रोकथाम के लिए अगेन उसमें भी यही होता है कि एक सिंपल लंप की तरह से ये प्रेजेंट करता है और उसमें पेन नहीं होता है, उसको काफ़ी इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, नियमित तौर पे जांच कर सकते हैं। कहीं पे भी डाउट होता है तो हम उसको अपने डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की सलाह ले सकते हैं। फिर 50 या 45 अराउंड हम कहते हैं कि एज के बाद महिलाओं को स्क्रीनिंग के लिए भी जाना चाहिए, स्क्रीनिंग करानी चाहिए, और उसमें मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है और एक्सपर्ट की जो एक है एग्जामिनेशन, उसके माध्यम से हम स्तन कैंसर को भी अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। ज़्यादा एकदम से मोटापा बढ़ना है? उससे मोटापा बढ़ना, तो मैं कहूँगी कि बेसिकली क्या होता है कि जो मोटापा है वो खुद ही कैंसर की जड़ है। तो बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो मोटापे से रिलेटेड होते हैं, तो अगर मोटापा है तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन वेट लॉस, यानी कि अचानक वेट का कम हो जाना, ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ना, ये रीज़न नहीं है, ये एक लक्षण है। क्योंकि कैंसर जब भी होता है, चाहे वो गले का कैंसर हो, स्तन का कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, कैंसर कुछ इस तरह से जो हमारे बॉडी में कुछ
इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, मैं कहूँगी हार्मोन्स या कुछ सब्सटेंसेस कैंसर निकालता है, जिसकी वजह से भूख कम हो जाती है। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जब हम खाना नहीं खाते तो वेट लॉस होता है। तो ये डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण कारण है।